आप जितना अधिक खाएंगे आप भोजन नहीं कर रहे हैं, आप उतना बीमारी को ग्रहण कर रहे हैं। बीमारी कम खाने वाला सुखी है। ये दास अनिरुद्ध बैठा आपके सामने, हम सिर्फ एक बार खाते हैं अभी से, सिर्फ एक बार, वो भी 2 रोटी चावल, बाकी फल खाते हैं। सुबह सुबह हम फल खाते हैं, है ना, फल खाते हैं। कथा के बाद शाम को भी थोड़ा सा फल ही लेते हैं, और फिर रात्रि को मतलब 6 बजे कभी 7 बजे दूध पीते हैं 3 गिलास, कभी 2 गिलास दूध, कभी 3 गिलास दूध, कभी 4 गिलास दूध, मटकी में पका के। क्योंकि शरीर को जिंदा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो आप पिज्जा बर्गर खाओगे तो बीमार बन के जल्दी मर जाओगे। मैं भोजन के साथ अंकुरित अनाज भी लेता हूं, चने अंकुरित, दाल अंकुरित, सलाद लेता हूं, दही लेता हूं। मतलब रस ज्यादा लेना चाहिए आपको। खाना पीना यदि परफेक्ट है आपका तो आप बीमार नहीं पड़ सकते। लिख लो, यदि आप बीमार पड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपका खाना पीना बिगड़ा है। यदि बिगड़ा है तो बीमार पड़े, वरना आप बीमार नहीं पड़ते। रात्रि शाम को दूध पी लीजिए, सवेरे सवेरे फल खाना चाहिए। रिकॉर्ड कर लो खोपड़ी में, सवेरे क्या खाना चाहिए? सवेरे कुछ नहीं, सिर्फ फल, विशेष एप्पल, सेब खाओ, केला खाओ, जो भी आप फल खा सकें, जो आपके पास। अभी आम का सीजन है तो आप आम लो, मत फल लो। दोपहर में आप भोजन के संग दही या छाछ जरूर लो। मौसम ठंडा हो तो मत लो, पर नॉर्मल है टेम्परेचर, गर्मी है तो ले सकते हैं। दही सबसे बढ़िया भरपूर आहार दही है, दही मस्त, दही लो। और शाम को सूर्य अस्त होने में, रात को खाते ही नहीं, सूर्य अस्त के बाद मैं नहीं लेता कुछ। सूर्य अस्त के बाद में पानी भी, प्यास कभी लगी तो पी लिया, वरना पानी से भी बचता हूं। सूर्य अस्त के बाद नहीं खाना, नहीं पीना। दूध ले लो आप, सूर्य अस्त के पहले ही ले लो, लेट हो जाए तो 7 बजे ले लो, 7:30 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करो कि दूध भी सूर्य अस्त के पहले लेके फ्री हो जाए, ठीक है। थोड़ा नियम रखो अपने लिए। यदि लंबा जिंदा रहना है, लंबा काम करना है, लंबा स्वस्थ रहना है तो, और जल्दी बीमार होके मरना है तो फिर मरो, खाओ पिज्जा बर्गर चाउमीन, जल्दी मरोगे। बिना बुलाए मौत आएगी, तड़प तड़प के मरोगे कुत्तों की तरह, यदि ऐसी खाते रहे उल्टा सीधा तो। स्वास्थ्य के लिए सुंदर आहार चाहिए। हमारी बॉडी को, अब देखो मैं काम करता हूं ना दिन भर, पूरी एनर्जी से काम करता हूं, क्योंकि मैं खाने पीने का, मैं कुछ भी नहीं खाता, विशेष कुछ भी, बाजार का कुछ भी नहीं। गुलाब जामुन रसगुल्ला भी बनता है, जब भी कभी मन हुआ तो जरा सा मैं खाता हूं। खाने पे कंट्रोल, पहले मैं कंट्रोल नहीं करता था। मुझे पहले मीठा, आज भी मुझे बहुत पसंद है, जलेबी बड़ी पसंद है, गुलाब जामुन सब बड़ा पसंद है, लेकिन मैंने अपनी पसंद को किनारे कर दिया। ये मन जो है ये मरवाएगा। मुझे पसंद आज भी है चीजें खाने पीने की, मैं चाहूं तो खूब खाऊं, लेकिन नहीं, पहला मेरा स्वास्थ्य है। कोई ना दवाई जमाने में मिल जाएगी, पर कष्ट अपने को ही होना। इसलिए कम खाओ, स्वस्थ रहो, लंबी। सवेरे मैं योग करता हूं, सवेरे रोज जाग कर, इसलिए बैठा रहता हूं, वरना आपने देखा होगा बैठने वाले लोग रोगी जल्दी होते हैं। मुझे बैठने का काम है, 12 घंटे लगभग बैठने का काम है, 10 घंटे तो बैठने ही। कंट्रोल नहीं करेंगे खाने पीने में और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, मर जाएंगे। मरना तो है ही है, पर बीमारी से नहीं मरना। अच्छे से मरो, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। आप लोग क्या चाहते हैं, स्वस्थ रहना या बीमारी से रह के मर जाना? स्वास्थ्य के लिए आहार मस्त। तो आज से कितने लोग अपना खान पान ठीक करेंगे? एल्यूमिनियम के बर्तन में जो दाल पकाती हो मैया, जहर है वो।
बताओ पहले के बाप अपनी बेटी को दहेज में कौन से बर्तन देता था? फटाफट उत्तर दो। कौन सा बर्तन देता था भैया? बताओ, जितने पुराने लोग बैठे हैं बताओ जल्दी से। हम लोग तो आज के बच्चे हैं, हमें तो नहीं पता, आप बताओ। ये मैया बताएंगी जो पुड़िया खोल रही हैं, टॉफी खा रही है मैया। लो, ओ मेरी माँ, यहां नहीं देख रही हो मेरी माँ, नहीं सुनाई पड़ता? लो, कथा सुनने तब आई है जब सुनने ही नहीं, सुनाई नहीं पड़ रहा। चलो, इन्हें तो नहीं सुनाई पड़ रहा है, आप लोगों को सुनाई। मैया बताएंगी, ये मैया बताएंगी। पहले के लोग, पहले का बाप अपनी बेटी को दहेज में कौन से बर्तन देता था? जोर से, कौन सा? और जोर से। पीतल, कांसा। पहले के जमाने में दाल चावल पीतल के बर्तन में बनता था, हाँ या ना? आज किस में बन रहा है? एल्यूमिनियम का कुकर, एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम की तपेली, एल्यूमिनियम का बर्तन। एल्यूमिनियम, आप कभी गूगल में रिसर्च करना, एल्यूमिनियम जो धातु है, वो धातु जब गर्म होती है तो वो ऐसा बैक्टीरिया रिलीज करती है जो आपकी बॉडी के लिए दुखद है। पुरुषों का पुरुषत्व समाप्त करता है एल्यूमिनियम से पका हुआ भोजन। स्त्रियों का स्त्रीत्व समाप्त करता है जो बच्चा गर्भाशय होता है स्त्रियों का, और पुरुषों का जो वीर्य होता है वह पौरुष कम करता है एल्यूमिनियम। स्त्रियों में जो बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, आजकल समाज में आपने ज्यादा सुना होगा, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे सबके लगभग ये समस्याएं आम हो गई। क्यों? क्योंकि कुकर का खाना, जिस भोजन में ना धूप लगी ना हवा लगी, वो भोजन तो जहर हो गया। एल्यूमिनियम अपने आप में एक जहरीली धातु है। इसका प्रयोग सबसे पहले जेलों में कैदियों के लिए किया गया था। पहले के बाप तुम्हारे समझदार थे, दादा परदादा, जो तुम्हें पीतल के बर्तन की दाल, पीतल के बर्तन में चावल बना के देते थे। लेकिन आज के जमाने में कि गैस बच जाए, गैस तो बच जाएगी, लेकिन जो बीमारी से तुम फिर लाखों रुपए जो खर्च करोगे वो हिसाब बराबर होगा। इसलिए समझो, कभी सर्च करना ये सब चीजें। ये जो पुराने बर्तन थे वो सबसे अच्छे थे। सबसे अच्छा बर्तन होता है माटी का, फिर दूसरे नंबर पे पीतल का, कांसा भी ठीक होता है, बाद में फिर स्टील, और इसका तो हम नाम भी नहीं लेंगे एल्यूमिनियम का, जिस पे आप खाते पीते हो। गलत है, मैं नहीं खाता एल्यूमिनियम के बर्तन में बना कभी। हमारे यहाँ की रसोई में नहीं, हम तो जो बड़ी रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई बनती है उसमें भी स्टील के बर्तनों का, कुछ स्टील के बर्तनों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े बर्तन स्टील के बाजार में मिलते नहीं हैं, तो मजबूरन वो आजकल देखो ना, बाजार में मिलते ही नहीं बड़े बर्तन जिसमें 500 लोगों का भोजन बन जाए। वो बड़े बड़े भगोने होते हैं ना, वो आजकल मिलते ही नहीं स्टील के। हमने ऑर्डर से बनवाए भी हैं कुछ। हम तो सजग हैं, अब आपकी बारी है। घर में तो कम से कम आप अच्छा खाओ। हमने तो जो दूध हम पीते हैं ना, वो दूध मिट्टी के बर्तन में पका के पीते हैं। माटी की हंडी है, उसमें पकाते हैं मस्त, फिर वो दूध पीते हैं, गाय का शुद्ध। आप लोग पैसा कमा कमा के बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं। जाओ मरो वहीं, बड़े हॉस्पिटल में मरने का शौक चढ़ा है तुम्हें। ये नहीं कि बढ़िया घर में गाय रखें और शुद्ध दूध पियोगे तो बड़ा हॉस्पिटल जाने ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। तुम्हें तो बड़े हॉस्पिटल में मरना है, हम क्या करें, मरो। अरे जो आदमी, तुम्हारे बाप दादे पहले शुद्ध गाय का दूध पीते थे, दूध पीते थे, दही पीते थे, घी पीते थे, बीमार ही नहीं पड़ते थे। बुढ़ापे तक चश्मा नहीं लगता था, न किडनी में, न गुर्दे में, न घुटनों में, न कमर में कोई दर्द नहीं। बोलो हाँ। और आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे आंखों में चश्मा लगाए घूमते हैं। और खाओ पिज्जा बर्गर चाउमीन, खाओ मरो। ये मौत ही खा रहे हो तुम। अब कौन समझाए तुम्हें? कहां से लोग क्या क्या पीते हैं? अरे आम का सीजन चल रहा, आम का ताजा रस पियो, डायरेक्ट अनार का रस पियो, अनार के दाने चबाओ,
केला खाओ, नहीं नहीं खाएंगे, बाजार का जूस लेते हैं जो महीने भर पुराना है, केमिकल डाल के उसे बनाए रखा जाता है। क्या बताएं, तुम इतनी सुखमारी में ना तुम मर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। पहले के लोग मैया गेहूं धोया करती थी, छत में सुखाया करती थी आंगन में, वो गेहूं ले जाके पिसवाया करते थे, ताजे गेहूं की ताजे आटे की रोटी बना करती थी। आज बाजार में जो आटा मिलता है, चाहे कितना भी बढ़िया ब्रांड ले लो, आटा, ये बताओ, एक बात बताना, मैं ये बताओ, नेचुरल जो आटा है कितने दिन में आटे में सुड़ी पड़ जाती है? सुड़ी जानते हो, कीड़ा, आटा में कीड़ा पड़ जाता है जल्दी से, कितने दिन में पड़ जाता है? जोर से। आटा में 20 दिन 25 दिन यदि आपने रखा तो आटे में कीड़े पड़ने स्टार्ट हो जाए। मतलब आटा ज्यादा से ज्यादा 25 दिन चलता है, और लो तो 1 महीने। अब ये बताओ, जो बाजार में तुम आटा खरीदते हो, ये बोरी पैक आटा, ये तो 2-2 महीने से बोरी में पैक है, ये खराब क्यों नहीं होता? कभी गौर किया? बाजार का जो आटा किसी भी ब्रांड का हो, 2 महीने 3 महीने बोरी में पैक होता है, खराब क्यों नहीं होता? बोले महाराज जी बोरी में पैक है, तो तुम एक काम करना, तुम चक्की में पिसवाना और तुम बोरी में पैक करके रखना, तुम्हारा आटा खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन आटों में ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जो आटे की आयु लंबी कर देते हैं। तो आटा की आयु तो लंबी हो गई, लेकिन वो केमिकल रोटी के द्वारा तुम्हारे पेट में जाएगा तो वो तुम्हारी आयु घटाएगा। बोलो हाँ। इसलिए शुद्ध तो वही है कि गेहूं खरीदो, पिसवाओ, हर 15 दिन में पिसवाओ, 20 दिन में पिसवाओ। थोड़ा आप कहोगे महाराज टाइम कहाँ है, तो टाइम नहीं हो तो फिर मरो। ऑप्शन दूसरा नहीं। खान पान शुद्ध नहीं रहा, आप खुद इतने लापरवाह हो गए हैं, हम क्या करें? आप लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले होने चाहिए, पर खाओगे क्या? उल्टा। अरे सीधा खाओ, अच्छा खाओ। पहले के लोग झोपड़ी में रहते थे पर खाते बड़ा अच्छा था, अच्छे खाते थे, बीमार नहीं पड़ते थे। पहले हॉस्पिटल ही नहीं थे। पहले 100 में से 99 स्त्रियों की डिलीवरी घर पर होती थी। 99 नहीं, 100 की 100। पहले हर स्त्री की डिलीवरी, बच्चे कहां पैदा होते थे? कोई हॉस्पिटल था? आज के 100 साल पहले, 70 साल पहले? बोलो हाँ। और आजकल की 95% डिलीवरियां पेट फाड़ के होती हैं। नहीं जरूरत है तो भी पेट फाड़ दिया जाता है, क्योंकि पैसा मिलना है। पेट नहीं फड़ेगा तो पैसा कैसे मिलेगा? आजकल बीमारियां, आजकल इलाज नहीं हो रहा है, बीमारियां मिल रही हैं। बीमार बनोगे तब तो डॉक्टरों के पास जाओगे। इसलिए खान पान शुद्ध रखो, बढ़िया खाओ। तो आज से कितने लोग जागरूक नागरिक बनेंगे, खाने पीने के लिए जागरूक रहेंगे? कौन कौन? भैया भैया आप नहीं जागोगे। सबसे पहले घर से एल्यूमिनियम का बर्तन हटाना, फिर वही पुरानी परंपरा चालू करो। कम से कम खाओ पियो तो अच्छा। और जो मैं कह रहा हूं यदि गलत हो तो आप मुझे दंड दे सकते हैं, और सही हो तो अपनाइएगा। पुराने लोग बहुत अच्छा खाते थे, अच्छे से खाते थे। खाने का तरीका, भोजन के कितने देर बाद पानी पीना चाहिए? 1 घंटे बाद। आजकल लोग तुरंत पी लेते हैं, वो पानी जहर है। भोजनांते विषम बारी। ठीक है, अब ज्यादा नहीं, आपको इतना पर्याप्त है। पानी कितना पीना चाहिए आपको? आपको पानी कितना पीना चाहिए दिन में? हर 20 किलोग्राम में 1 लीटर पानी। यदि आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी। आप 40 किलो के हैं तो 2 लीटर पानी। आप 60 किलो के हैं तो 3 लीटर पानी। आप 70 किलो के हैं 3.5 लीटर पानी। आप 80 किलो के हैं तो आप 4 लीटर पानी। आप 100 किलो के हैं 5 लीटर पानी। पर 20 किलोग्राम पर 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है शरीर को, बॉडी को। इस हिसाब से पानी पीना चाहिए। ठीक है? पानी कैसे पीना चाहिए? गट 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 करके नहीं। चिड़िया कैसे पानी पीती है? थोड़ा 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 पिएगी, फिर अंदर पियो, फिर अंदर पियो। पानी को मुंह में घुमाओ, फिर अंदर। एक बार में पूरा एक डग डग नहीं, वो गलत है पानी का सिस्टम।
थोड़ा थोड़ा पानी पानी, थोड़ा थोड़ा। जो आपके मुंह में लार बनती है, लार, वो लार उस पानी में घुलनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पानी को और ताकतवर बनाती है। सिद्धांत समझो, ये शरीर अपने आप में सबसे बड़ा रिसर्च का केंद्र है। करते जाओ, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, इसका पार ना पाओगे शरीर का। चलो, तो कितने लोग जागरूक बनेंगे? पेप्सी कोका कोला पियोगे कि दूध पियोगे? दूध पियो, छाछ पियो, लस्सी पियो, ज्यादा मॉडल ना बनो, है ना? इस चक्कर में जल्दी फिर मरना पड़ेगा। एक दोस्त मर गया, एक लड़का मेरे से बोला, मेरा दोस्त बोले मेरा दोस्त मर गया। तो बोले मर गया तो सब बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। वो पीछे से बोला अपने दोस्त को, और सो 10 बजे तक, और सो 10 बजे तक, और खा ले पिज्जा बर्गर। सब बोले राम नाम सत्य, वो बोले और सो 10 बजे तक, और खा ले पिज्जा बर्गर। मर गया। तो ऐसे ही है कि यदि आपने ये सब किया तो जल्दी हो जाएगा फिर राम नाम सत्य। अपने दोस्तों से बताना कि मेरे भाई खान पान ठीक करो।